हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इससे पहले के वीडियो में ट्रांसपोर्ट नंबर का मेज़रमेंट पढ़ा था और ट्रांसपोर्ट नंबर का मेज़रमेंट बाय हिटॉर्क मेथड आपने पढ़ा था। और हिटॉर्क मेथड में हमने आपको उसका प्रिंसिपल और उसका इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें लेते हैं, एनोडिक, कैथोडिक और सेंट्रल कंपार्टमेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया था, ये सब चीज़ें पढ़ा था। और उसके बाद कैलकुलेशन में हमने दो केस लिया था, एक इलेक्ट्रोड अटैकेबल था और एक अनअटैकेबल था, यानी एक एजी इलेक्ट्रोड लिया था जो अटैकेबल था और एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया था। आज हम लोग सेकंड मेथड पढ़ेंगे और वो सेकंड मेथड जो हमारा है वो है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है, मूविंग बाउंड्री मेथड। मूविंग बाउंड्री मेथड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी पूछा भी जाता है और ये ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। इसको आपको आना भी चाहिए। जैसा कि हमने आपसे कहा कि जितना ज़्यादा आपको इसके बारे में जानकारी होगी उतना ही बेनिफिट आपके लिए होगा। तो हम इसको बताने के लिए हम थोड़ा एक डायग्राम पहले लेते हैं और उस डायग्राम में थोड़ी चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसे हमने लिया यहाँ पे, हमने क्या किया, आप देखिए ध्यान से, इत्मीनान से, थोड़ा सा स्पेस ले करके हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने एक डायग्राम को दिखाया आपको। देखिए, ये हमने जो है एक कंटेनर ले लिया। बहुत अच्छा डायग्राम तो हमसे बन नहीं रहा है, लेकिन आपको आउटलाइन से आइडिया हो जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक कंटेनर ले लिया, ठीक, ट्यूब ले लिया, लॉन्ग ट्यूब है, ठीक। और उस ट्यूब में हमने जो है ये इलेक्ट्रोड दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, बना देते हैं, फिर उसके बाद आप देखिए और उसके बाद आप समझने का प्रयास करिए। ये हमने इलेक्ट्रोड को इस तरह से दिखा दिया, ठीक है भाई। ये इलेक्ट्रोड को इस तरह से यहाँ से हमने आपको दिखा दिया। बहुत ज़्यादा डायग्राम इस तरह से नहीं बना रहे हैं, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा है, ठीक। और उसके बाद जो है इसको हमने जो है इस तरह से ऐसे रफली डायग्राम दिखा रहे हैं आपको। आप इसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। इसका बेसिक्स क्या हैं वो आपको धीरे धीरे क्लियर्स हो जाएंगे। यहाँ पे हमने ले लिया ये नेगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है भाई। और हमने आपको यहाँ पे बताया ये कंटेनर है और जिस भी कंटेनर को आपको लेना है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, एक ट्यूब में जो भी सॉल्यूशन लेना, जिसे हमें इन्वेस्टिगेट करना है किसी सॉल्यूशन का, तो उसका कुछ ना कुछ बाउंड्री होगा। तो हमने मान लिया ये बाउंड्री है, ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ों को, ये इनिशियल बाउंड्री है और इसमें जो भी सॉल्यूशन लेना है उसको हमने भर दिया। इन्वेस्टिगेटिंग सॉल्यूशन क्या है, बीए ले लिया। और उसके बाद हम ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जो कॉमन आयन जिसमें हो, चाहे कैटायन कॉमन हो इसका, जैसे बी और ए। तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया, जैसे बी डैश ए ले लिया, और एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इधर ले लिया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बी ए डैश। मतलब यहाँ पे कॉमन आयन बी है, यहाँ पे कॉमन आयन ए, किसका, इसका कॉमन आयन है, ठीक है। बी ए का कॉमन आयन मतलब बी ए जो आपका है, जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कॉमन आयन होना चाहिए। ये कंडीशन है भाई, ठीक है, हैविंग कॉमन आयन कैटायन और एनायन। अब शर्त क्या है, आप जो है जैसे ही यहाँ पे सिचुएशन एराइज होगा, अब ये कंटेनर हो गया, इस कंटेनर में जो है अब आप करेंगे क्या। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ शर्तें भी हैं, उसको भी समझते हुए चलिए तभी आगे होगा। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, आपने इलेक्ट्रिक करंट जो है पास किया, ठीक, आपने यहाँ पे लिया और आप जानते हैं यहाँ पे कैटायन, यहाँ पे एनायन है।
तो यहाँ से एनायन का मूवमेंट होगा, एनायन का मूवमेंट होगा, और इधर से कैटायन का मूवमेंट इधर होगा। तो अगर मान लें हम, अगर हमने मान लिया कि ये आपका इनिशियल बाउंड्री है ए, ये आपका इनिशियल बाउंड्री है बी, ठीक। अब उसके बाद जैसे सपोज करिए इधर से जो है कैटायन, यहाँ से कैटायन इधर आएगा निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो हमने मान लिया ये मूव करते करते यहाँ तक पहुँच गया, ये पहुँच गया, तो ये हो गया ए डैश। ध्यान दीजिएगा, ए डैश। हमने मान लिया यहाँ से कैटायन जा रहा है, यहाँ से, अब यहाँ से एनायन जा रहा है, वो भी मूवमेंट कर रहा है, तो ये मान लीजिए कुछ दूर चला, ये मान लीजिए चल गया बी डैश। तो हमें ये लेंथ तो मिल जाएगा ना, इस लेंथ की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी ना भाई। लेंथ कितना है इसकी जानकारी तो हमें हो जाएगी, क्यों? इस लेंथ की जानकारी हमको मिलेगी, इस लेंथ की जानकारी हमको मिल जाएगी, ये लेंथ निकल जाएगा। लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बस शर्त अब समझिएगा। शर्त ये है कि जैसे यहाँ से अगर मान लीजिए बी है और बी डैश को, बी देखिए बी का मूवमेंट होगा, ये बी भागेगा इधर, ये बी, ये बी और बी का इनिशियल, और बी और ए का इनिशियल पॉइंट है भाई। जब बी भागेगा तो उसको फॉलो कौन करेगा? बी डैश। बस अंतर क्या है, बी डैश की स्पीड जो होगी उस स्मॉल होगी, बी डैश की स्पीड। देखिए बी डैश का एरो छोटा कर दिया है और बी का एरो बड़ा। अब इधर से क्या होगा, इधर से जो है आपका जो ए है, आपका ए है, ए जो होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और ए डैश की स्पीड क्या होगी, ये छोटी कर दिया। यही समझना है, बस यही समझना है। अगर आप इतनी बातों को समझ लिए तो आप बाकी की बातों को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये इंस्ट्रूमेंट आपने समझ लिया, इंस्ट्रूमेंट का क्या अरेंजमेंट है ये आप बातों को समझ लिए हैं। अब हम आपसे चलते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, ठीक। तो जैसे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेथड है ये बेस्ड है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन और एनायन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। जैसे देखिए आपको ये तो मालूम ही है, अब हम ले रहे हैं थोड़ा सा। आपको मालूम है कि मेथड किस पर बेस्ड है, मेथड इज़ बेस्ड अपॉन, तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि ट्रांसपोर्ट नंबर किस बात पे बेस्ड है, बेस्ड अपॉन, देखिए आपको इस क्या मालूम है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ कैटायन अपॉन स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन क्या होता है, स्पीड ऑफ एनायन अपॉन स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन। अगर हमें स्पीड ऑफ कैटायन और स्पीड ऑफ एनायन नो है तो हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन और एनायन को कैन बी कैलकुलेटेड। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे यही आइए देखते हैं, ठीक। कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हम लोग इसी को ध्यान दें तो हमने क्या कहा, एक एपरेटस है, एपरेटस को दिखाया था आपको, एपरेटस को बताया था आपको। एपरेटस में क्या है, एक लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब है जिसमें प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड जो हमारा है वो क्या है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, ठीक। ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये हमारा प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, ठीक। और दोनों साइड्स में एक को पॉजिटिव एंड से ऐड कर दिया, एक को नेगेटिव एंड से ऐड कर दिया है, ठीक। और जो साल्ट को Ba हमारा यहाँ पे क्या, देखिए हम कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, जो हमारा Ba साल्ट है यहाँ पे, Ba साल्ट जो है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ध्यान दीजिएगा। इसी को इस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मतलब इसी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक। और इसको सॉल्यूशन फॉर्म में लेंगे, टेकन इनटू सॉल्यूशन फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म में इसको ले लीजिए, ठीक। इसको सॉल्यूशन फॉर्म में ले लिया आपने और इसको दो इलेक्ट्रोडों के बीच में आपने इंट्रोड्यूस कर, देखिए ये दो इलेक्ट्रोड है ना, ये एक इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में आपने इस Ba को जो है इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया। और उसके बाद आपने
ऐसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिए हैं जिसमें कॉमन आयन हो। Ba का कॉमन आयन यहाँ पे क्या है, A का कॉमन आयन होगा A, ये देखिए, यानी यहाँ एनायन कॉमन है। B डैश यहाँ पे है, यानी ये कॉमन आयन नहीं होगा। लेकिन इस वाले में दूसरा देखिए, इसमें B कॉमन है। तो मतलब आप 3 इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ले रहे हैं। एक में कॉमन कैटायन है, एक में कॉमन एनायन है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो Ba आपने लिया, अगर हम सपोज करें, अगर Ba हमने लिया एग्जाम्पल, अगर Ba इज क्या है, KCl, Ba KCl है, तो हम जो B डैश A मान रहे हैं, B डैश A कॉमन कौन होगा, A कॉमन यानी एनायन कॉमन है, इसको मान लेते हैं LiCl मान लेते हैं। और उसके बाद जो है Ba डैश को हम लोग मान लेते हैं, Ba डैश को मान लेते हैं क्या, हमने मान लिया Ba डैश जो है वो पोटेशियम एसीटेट मान लिया, ठीक है, यानी यहाँ कैटायन कॉमन है, ये है ना, कैटायन कॉमन है, यहाँ एनायन कॉमन है, K और Cl कॉमन मिल रहा है आपको, ठीक है, कॉमन मिल रहा है। अब आपको करना क्या है, इनको जो है इन तीनों सॉल्यूशंस को हमें अरेंज करना है। इन तीनों सॉल्यूशन को क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। जो 3 सॉल्यूशंस हैं, 3 सॉल्यूशंस आर अरेंज्ड। कैसे अरेंज करना है, 3 सॉल्यूशंस को आप अरेंज करिए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, ठीक, इनकी डेंसिटी के हिसाब से अरेंज करना है। बात समझ में आया भाई। और आपको ये भी ध्यान रखना है, इनको आपस में डाउनवर्ड टू अवॉइड मिक्सिंग, इंक्रीजिंग डेंसिटी डाउनवर्ड टू अवॉइड मिक्सिंग, डाउनवर्ड्स टू अवॉइड मिक्सिंग, ठीक, मिक्सिंग इफेक्ट। जो ओरिजिनल बाउंड्री है उसे आप ध्यान दीजिए। ओरिजिनल बाउंड्री हमने क्या कहा था, A और B को, देखिए लाल रेड कलर से हमने दिखाया, ओरिजिनल बाउंड्री हमारा A और B। द ओरिजिनल बाउंड्रीज आर हमारी क्या है, ओरिजिनल बाउंड्रीज आर A एंड B, ठीक, A एंड B, ठीक। और आपको ये भी ध्यान रखना है, तो बाउंड्रीज जो होंगी, बाउंड्रीज मान लीजिए, अगर बाउंड्रीज को हम लोग अरेंज करते हैं, इफ़ द सोल्यूशन, मान लीजिए सपोज करिए, इफ़ द सोल्यूशन आर कलरलेस, अगर सोल्यूशन कलरलेस है, इफ़ द सॉल्यूशंस आर कलरलेस, ठीक, अगर सॉल्यूशंस कलरलेस हैं तो बाउंड्रीज कैसे ऑब्जर्व करेंगे, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा भाई, उनकी जो भी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होंगी वो सब सॉल्यूशन की अलग अलग होंगी, तो अलग बाउंड्री हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। इफ़ द सॉल्यूशंस आर कलरलेस, बाउंड्रीज कैन बी, द बाउंड्रीज can be observed, boundaries can be observed या seen by difference in the refractive indices, difference in the refractive indices, ठीक है, इंडिसेस ऑफ द सॉल्यूशन, ये ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है भाई। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आप देखें तो,
ये सीधा सीधा हम लोग अनुभव कर रहे हैं भाई। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अलग अलग होंगी तो हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे। बस एक शर्त भी यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, मतलब हमारा जो शर्त है वो ये है कि जो बी डैश और ए डैश हैं, ठीक, जो बी डैश और ए डैश है उनकी स्पीड स्मॉलर होगी। ये आपको याद रखना है भाई, जान लीजिए। ठीक, बी डैश एंड ए डैश मस्ट हैव, ये ध्यान रखना, ये स्मॉलर वेलोसिटी किसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा आप कह रहे हैं, देन बी एंड ए, ये ध्यान रखना। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी से बाउंड्री के बारे में आपको जानकारी होगी भाई, इसी से बाउंड्री के बारे में आपको जानकारी होगी, ध्यान दीजिएगा। तो हमने आपसे क्या कहा, स्मॉलर वेलोसिटी देन बी एंड ए रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बी डैश कभी भी डज नॉट ओवरटेक, ओवरटेक भाई तेज चलेगा नहीं, ओवरटेक बी, और ए डैश डज नॉट ओवरटेक ए, ये दोनों ओवरटेक नहीं करेंगे, ये कंडीशन हो गई। ठीक, अब आप जब करंट पास करेंगे, अब देखिए कंडीशन बस हो गया ये, व्हेन द करंट इज पास्ड, व्हेन द, देखिए व्हेन द करंट इज पास्ड, करंट इज पास्ड, ठीक, आपने करंट को पास किया, और जब करंट को पास किया तो बाउंड्रीज मूव टू, द बाउंड्रीज मूव टू ए डैश, एंड बाउंड्रीज मूव कहाँ करेगा, ए डैश, बाउंड्रीज मूव टू ए डैश, और किसके पास भाई, हमने क्या कहा, बाउंड्री मूव करेगा ए डैश के पास और किस पे, बी डैश के पास। ये ध्यान दीजिएगा भाई, बाउंड्रीज मूव टू ए डैश और बी डैश की बात हो रही है। थोड़ा सा हम इसको आगे पीछे कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए और आप देख सकें इसको। बी डैश, बाउंड्रीज मूव टू ए डैश और बी डैश, ये थोड़ा सा मूवमेंट दिखाने के लिए हमने आपसे ले लिया इसको थोड़ा सा, ए डैश एंड बी डैश। जब हम करंट पास करेंगे तो व्हेन द करंट इज पास द बाउंड्रीज मूव टू ए डैश एंड कहाँ, एंड बी डैश। ठीक, अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, जब आप करंट पास करेंगे तो ए से ए डैश जाएगा और बी से बी डैश जाएगा। यहाँ क्या चलेगा, एनायन चलेगा। ये जब एनायन इसका एनायन मूव करेगा तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का ए डैश फॉलो करेगा, तो धीरे धीरे ए भी चलेगा, इधर से बी चलेगा तो बी डैश फॉलो करेगा, तो बाउंड्री मूवमेंट करेगा। अब इधर कौन चल रहा है, इधर कैटायन चल रहा है। कैटायन की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी बाउंड्री उतनी तेज़ी से आगे पीछे भागेगी, और एनायन की स्पीड जितनी तेज़ होगी बाउंड्री उतनी तेज़ी से इधर भागेगी। तो कहने का मतलब ये स्पीड आपको पता है, ठीक है। और इस स्पीड की सहायता से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, देखिए अगर हम लोग इसी को ध्यान दें तो हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आप देखिए हमने क्या कहा कि बाउंड्रीज कहाँ जा रही है, बाउंड्रीज जा रही हैं हमारी ए डैश से बी डैश, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए स्पीड ऑफ कैटायन अब ले रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं पेन की जिससे आपको आइडिया हो जाए। स्पीड ऑफ कैटायन देखिए, स्पीड ऑफ कैटायन जितना ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ कैटायन जितना ज़्यादा होगा आपका, यानी स्पीड ऑफ कैटायन का मतलब बी प्लस, तो उतना ही देखिए ये क्या होगा, बी प्लस का मतलब स्पीड ऑफ कैटायन यूसी, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो स्पीड कैटायन का मतलब होगा, देखिए ये कैटायन की जो स्पीड है वो ये
कैटायन जितनी तेजी से भागेगा इतना ही लेंथ हो जाएगा। इस लेंथ से हम लोग पता कर लेंगे। तो देखिए स्पीड ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ए डैश। और ऐसे स्पीड ऑफ एनायन की अगर हम लोग बात करें, यानी ए माइनस की बात हो रही है, बी प्लस हो गया आपने, और ये हो जाएगा यू ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बी बी डैश। बस हो गया आपका बी बी डैश हो गया। अब आप इसको रख सकते हैं। तो आपको मालूम है यू ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बी, यू सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो आपने अभी निकाला था ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन बराबर आपने लिखा क्या था, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन जो है वो होता है क्या, स्पीड ऑफ कैटायन अपान टोटल स्पीड ऑफ कैटायन एनायन। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एनायन अपान टोटल स्पीड ऑफ कैटायन एनायन। बस हो गया। यू सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, लेंथ ए। तो ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है तो आप क्या कर लीजिए, ए डैश की डिस्टेंस आप पता कर लीजिए, ए डैश की डिस्टेंस पता कर लीजिए प्लस बी डैश की। ये हो गया ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन बाय मूविंग बाउंड्री मेथड। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन क्या हो जाएगा, बी डैश ले लीजिए अपान ए डैश ले लीजिए प्लस बी डैश ले लीजिए। ये हो गया ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्या हो गया भाई, एनायन। ये आपका कैलकुलेट हो गया। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ डालिए और आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट नंबर वाला पूरा सेगमेंट ख़त्म होता है। इसको आप देख सकते हैं और इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसका जो है पीडीएफ भी पूरे ट्रांसपोर्ट नंबर का आपको वीडियो में जो है लिंक शेयर कर दिया जाएगा। अभी तो हमने लिंक अभी शेयर नहीं किया, लेकिन हम देर सवेर इसको शेयर कर देंगे। आप इसका नोट्स भी देख लीजिएगा और आप इसको सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये इस तरह से हमें मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, मूविंग बाउंड्री मेथड आपका है। ठीक है भाई। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट नंबर वाला सेगमेंट आपका फिनिश्ड हो गया। इतनी बातों के साथ नेक्स्ट सेगमेंट, फिर से कोई सेगमेंट एक लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, फिर आएंगे आपके बीच में। और तब तक आप अपने चैनल को देखिए, पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।